In the misty world, the stars always twinkle just for you. दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक प्यारे से कुत्ते की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है रॉक्सी, एक प्यारा डॉग। अमित अपने बाबा अनूप और माँ मीरा के साथ स्कूल ड्रेस खरीदकर घर लौट रहा था। रास्ते में अमित देखता है कि सड़क के बीच एक छोटा सा सफेद रंग का पपी बैठा हुआ है। शायद वह अपनी माँ से बिछड़ गया था और समझ नहीं पा रहा था कि किस तरफ जाए। तभी अमित देखता है कि एक ट्रक सीधा उस पप्पी की तरफ आ रहा है। अमित तुरंत अपनी माँ का हाथ छोड़कर सड़क के बीच दौड़ पड़ता है और पप्पी को गोद में उठाकर वापस अपने माँ बाबा के पास ले आता है। उसी समय ट्रक तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। अमित के माँ बाबा समझ जाते हैं कि अगर पप्पी वहां रहता तो जरूर ट्रक के नीचे आ जाता। पप्पी भी जैसे समझ गया था कि इस लड़के ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वह अमित की तरफ मासूम और शुक्रिया भरी नजरों से देखने लगता है। अमित को पपी बहुत पसंद आ जाता है। वह अपने माँ बाबा से कहता है कि वह इसे घर ले जाना चाहता है। अनूप और मीरा भी मना नहीं करते। अपने बेटे की खुशी के लिए वे पपी को घर ले आते हैं। घर आकर अमित पप्पी को अच्छे से नहलाता है और उसका नाम रखता है रॉक्सी। अमित को याद आता है कि उसकी माँ उसे बुरी नजर से बचाने के लिए उसके माथे के पास छोटा सा काजल का टीका लगाती है। अमित का मन करता है कि रॉक्सी को भी बुरी नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाया जाए। वह माँ से पूछता है कि काजल कहाँ है। मीरा बताती है कि काजल खत्म हो गया है और वह रात में नया काजल बनाएगी। लेकिन अमित रात तक इंतजार नहीं करता। अनूप गेट पेंट करने के लिए काला पेंट लाकर रखे थे। अमित चुपके से पेंट का डिब्बा खोलता है और थोड़ा सा काला रंग उंगली पर लेकर रॉक्सी के गले के नीचे लगा देता है। इस बात पर अमित को बाबा से डांट भी पड़ती है, क्योंकि वह रंग पपी के लिए हानिकारक हो सकता था और आसानी से निकलता भी नहीं था। उस समय रॉक्सी अमित के बेड पर खेल रहा था। अचानक वह खिड़की से बाहर गेट की तरफ देखकर जोर से भौंकने लगता है। अनूप खिड़की से बाहर झांककर देखते हैं कि एक कुतिया अपने 2 बच्चों के साथ गेट के बाहर खड़ी है और रॉक्सी की तरफ देखकर बार बार भौंक रही है। वह घर के अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट बंद था। अनूप समझ जाते हैं कि वह रॉक्सी की माँ है, इसलिए वे अमित से कहते हैं कि रॉक्सी को उसकी माँ के पास छोड़ आए। अमित का मन नहीं करता, लेकिन जब वह देखता है कि रॉक्सी अपनी माँ के पास जाने के लिए तड़प रहा है, तब उसका दिल पिघल जाता है। वह रॉक्सी को गेट के बाहर उसकी माँ के पास छोड़ आता है। उसके बाद अमित कई बार रॉक्सी को सड़क पर देखता है। रॉक्सी अमित को देखते ही दौड़कर उसके पास आ जाता। अमित जब उसे प्यार करता, तब रॉक्सी खुशी से उल्टा लेटकर प्यार का मजा लेता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अमित की पढ़ाई का दबाव बढ़ने लगता है। स्कूल खत्म होने के बाद अमित पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है। पढ़ाई पूरी करके वह भारत वापस आता है और एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में अच्छी सैलरी वाली नौकरी पा लेता है। एक दिन अमित ऑफिस की एक मीटिंग में फंस जाता है। वह मीरा को फोन करके बताता है कि घर लौटने में देर होगी और वे लोग चिंता न करें। उसी शाम 2 चोर चोरी करने के इरादे से उस इलाके में घूम रहे थे। जब उनकी नजर अमित के घर पर पड़ती है, तो वे सोचते हैं कि यहां चोरी करने से उन्हें अच्छा फायदा होगा। दोनों चोर दीवार फांदकर घर के अंदर आ जाते हैं और खिड़की से छिपकर घर के अंदर देखने लगते हैं। घर एक मंजिला था, इसलिए बाहर से सब कुछ आसानी से दिखाई देता था। चोरों ने देखा कि घर में सिर्फ 2 लोग हैं और कोई नौकर या दूसरा आदमी नहीं है। वे तय करते हैं कि जब घर वाले सो जाएंगे, तब डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर घुसेंगे। रात करीब 9:30 बजे अमित माँ को फोन करता है और कहता है कि वे लोग डिनर करके सो जाए। मीटिंग खत्म होने में देर लगेगी और वह ऑफिस कैंटीन में ही डिनर कर लेगा। अनूप और मीरा की आदत थी कि वे रात 8 बजे तक डिनर कर लेते थे। डिनर के बाद थोड़ी देर अखबार पढ़ते या बातें करते और फिर लगभग 10 बजे सो जाते। रात करीब 11 बजे दीवार के पास छिपे दोनों चोर बाहर निकलते हैं। वे जेब से डुप्लीकेट चाबी निकालते हैं और बहुत संभलकर मेन डोर खोलकर घर के अंदर घुस जाते हैं। धीरे धीरे वे ड्राइंग रूम तक पहुंचते हैं
और अमित के खाली कमरे का दरवाजा खुला देखकर उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अमित के बाबा अनूप बाथरूम जाने के लिए बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं और अचानक दोनों चोरों को देख लेते हैं। अनूप जोर से चिल्लाते हैं, चोर चोर। चोर घबरा जाते हैं। मीरा की भी नींद टूट जाती है, वह भी डरकर चिल्लाने लगती है। इसी वक्त रॉक्सी, जिसे अमित ने बचपन में ट्रक के नीचे आने से बचाया था, अपने कुछ साथी कुत्तों के साथ घर के बाहर घूम रहा था। उसने घर के अंदर से अनूप और मीरा की चीख सुनी और समझ गया कि उन पर कोई मुसीबत आ गई है। रॉक्सी तुरंत घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन गेट बंद था। वह बार बार कोशिश करता है पर अंदर नहीं जा पाता। उसके साथ ही कुत्ते भी जोर जोर से भौंकने लगते हैं ताकि आसपास के लोग जाग जाए, लेकिन किसी पड़ोसी ने बाहर आकर नहीं देखा। अंदर चोर और भी घबरा जाते हैं। एक चोर जेब से छुरी निकालकर मीरा के गले पर रख देता है और अनूप को चुप रहने की धमकी देता है। डर के मारे अनूप और मीरा चुप हो जाते हैं। चोर अलमारी की चाबी मांगते हैं। अनूप मना कर देते हैं। इस पर छुरी वाला चोर गुस्से में मीरा को जोर से धक्का देता है और अनूप को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक रॉक्सी दूर से दौड़ते हुए आता है। एक ही छलांग में दीवार पार कर लेता है और खुले दरवाजे से घर के अंदर घुस जाता है। वह सीधा छुरी पकड़े चोर पर झपट्टा मार देता है। चोर के हाथ से छुरी छूटकर गिर जाती है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। दूसरा चोर यह सब देखकर डर के मारे भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलता है, अमित उसे पकड़ लेता है। अमित घर के पास पहुंचते ही कुत्तों की आवाज सुनकर समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह गाड़ी सड़क पर छोड़कर जल्दी से गेट खोलकर घर के अंदर दौड़ता है और चोर को पकड़ लेता है। अमित चोर को 2 थप्पड़ मारकर कॉलर पकड़ते हुए अंदर लाता है। अंदर आकर वह देखता है कि रॉक्सी दूसरे चोर को जमीन पर गिराकर उसके सीने पर खड़ा है और उसके मुंह के सामने गुर्रा रहा है। अनूप और मीरा डर के मारे एक कोने में खड़े थे। अमित तुरंत बाबा से पुलिस को फोन करने को कहता है। अनूप पुलिस स्टेशन फोन कर देते हैं। अमित दोनों चोरों को एक कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद रॉक्सी पूंछ हिलाते हुए अमित के पास आ जाता है। अनूप कहते हैं, आज इस कुत्ते ने हमारी जान बचा ली। अमित घुटनों के बल बैठकर रॉक्सी को प्यार करता है। तभी उसकी नजर रॉक्सी के गले के नीचे लगे पुराने काले रंग पर पड़ती है। अमित को तुरंत बचपन की बात याद आ जाती है। वही सफेद पपी जिसे उसने ट्रक से बचाया था और बुरी नजर से बचाने के लिए गले के नीचे काला रंग लगाया था। अमित समझ जाता है कि यह वही छोटा सा पपी है, रॉक्सी। वह अपने माँ बाबा को बताता है कि यही वह पपी है जिसे उसने बचपन में बचाया था। यह सुनकर अनूप और मीरा भी रॉक्सी को गले लगाकर प्यार करने लगते हैं। रॉक्सी बहुत खुश हो जाता है। वह उल्टा लेटकर सबका प्यार और अपनापन महसूस करने लगता है। इस कहानी की असली सीख यह है, सभी जानवरों की मदद करो। अगर तुम किसी की मदद करोगे तो शायद वह भी किसी दिन तुम्हारे काम आ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सबकी भलाई करना हमारा धर्म है। मौका मिले तो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई शानदार कहानी के साथ। सभी अच्छे रहना।